नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। दृष्टि द विजन एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन हम कर रहे हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल डेली 10-10 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कक्षा 6 से 12 तक की जो भी नई और पुरानी एनसीईआरटी की किताबें हैं उनको हम व्याख्या से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने नई वाली एनसीईआरटी के कक्षा 6 के सारे पार्ट ख़त्म कर दिए हैं और जो पुरानी एनसीईआरटी है उसका अभी हमारा चैप्टर चल रहा है अफ्रीका, और इसके हमने कल 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आज उससे आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। तो आप डेली ऐसी 10-10 क्वेश्चन करते रहिए और अपनी जो भी नॉलेज है उसको बढ़ाते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही मिलाइए। तो हमको इसका सही उत्तर चूज़ करना है। जैसे नील नदी है, इस पर कौन सा बांध बन रहा है? तो ये है असवान बांध। और जाम्बेजी नदी है, इसका कौन सा बांध है? जाम्बेजी नदी पर है करीबा बांध, यानी कि बी का हो जाएगा थर्ड और ए का हो जाएगा सेकंड। नाइजर नदी पर बांध बन रहा है केंजी बांध, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। और जबकि नीली नदी पर सेन्नार बांध। ये सारे ऑप्शन कहाँ मिलने हैं हमको? सी वाले ऑप्शन में। ए का सेकंड और बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। तो ये सारे हो गए। देखते हैं इसकी व्याख्या दे रखी है। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध का निर्माण किया गया है तथा जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित करीबा झील इसी बांध का एक जलाशय है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, इस पर असवान बांध का निर्माण किया गया है। मिस्र और सूडान की सीमा पर अवस्थित नासिर झील असवान बांध का जलाशय है। नाइजीरिया की नाइजर नदी पर केंजी बांध का बनाया गया है, जबकि सेन्नार बांध नील नदी की सहायक नदी नील नदी पर बना है। तो पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में? तो ये है हमारा पहला, सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क एवं कोयला कम पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या दी है, उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर लंबी और मोटी घास उगती है। यह प्रदेश घास खाने वाले विभिन्न प्रकार के पशुओं का घर है। यहाँ चलवासी जनजातियाँ पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालती हैं। इस कारण से सवाना प्रदेश पशुओं के लिए बहुत अनुकूल है। अगला पॉइंट है, अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क और कोयला कम पाया जाता है, इससे यहाँ लोहे और इस्पात के उत्पादन में बाधा पड़ी है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कालाहारी मरुस्थल में, जो कि हमारा कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन दिया है, विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है, बिल्कुल सही। दूसरा दिया है, किम्बरले बोत्सवाना का लौह भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये कथन गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1, आंसर ए। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या दी गई है, विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका में निकाला जाता है। यह एक ऐसी धातु है जिस पर जंग नहीं लगती है, अतः कथन एक सत्य है। और दूसरा कथन दिया है, हीरा भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में, अतः कथन 2 असत्य है, क्योंकि वहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं बोत्सवाना का लौह भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र बता रहे हैं वो किम्बरले को, जो कि किम्बरले किसका है? हीरा भंडार एवं खनन का। अगला दिया है, यहाँ का जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, अफ्रीका में कैको के वृक्ष से कोको प्राप्त किया जाता है, जो कि कहवा कॉफ़ी के समान ही लोकप्रिय पेय है। दूसरा दिया है, पश्चिम अफ्रीका के देश नाइजीरिया, घाना और आइवरी कोस्ट कोको का काफ़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं।
पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। व्याख्या दे रखी है, अफ्रीका में पाए जाने वाले कैको और कोला के वृक्षों से पेय पदार्थ प्राप्त होता है। कैको के वृक्षों से कोको प्राप्त होता है। कहवा कॉफ़ी के समान कोको भी एक लोकप्रिय पेय है। इससे चॉकलेट भी बनती है। कैको के वृक्ष विषुवतीय निम्न भूमि प्रदेश में बहुत उगते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के देश आइवरी कोस्ट, घाना और नाइजीरिया कोको का बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। घाना में ताकोरादी, कुमासी और अक्रा के क्षेत्र को कोको त्रिभुज यानी कि कोका ट्रायंगल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोको की बहुत सघन खेती की जाती है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कोला वृक्ष के फल से कई प्रकार के कोला पेय तैयार किए जाते हैं। कोला के फलों से चिंगम भी बनती है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 21, जंजीबार और पेम्बा द्वीप के संदर्भ में कौन से कथन असत्य है? हमको असत्य बताना है। जंजीबार और पेम्बा द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में अवस्थित हैं, यही गलत है। अगला दिया है, इन द्वीपों में बड़े पैमाने पर लौंग का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या दे रखी है, कथन एक असत्य है। जंजीबार और पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में अवस्थित हैं तथा ये द्वीप संसार के प्रमुख लौंग उत्पादकों में से एक हैं। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी भाषा ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली एवं समझी जाती है? तो ये भाषा है स्वाहिली। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या दे रखी है, हमारे देश की भांति यहाँ भी कई 100 भाषाएँ बोली जाती हैं, अतः एक दूसरे से बातचीत करने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए हमारी तरह वहाँ के लोगों को कम से कम 2 भाषाएँ बोलने की योग्यता रखना लाभदायक होता है। इनमें से एक स्थानीय भाषा होती है जिससे वे अपने प्रजाति या गांव के लोगों से बातचीत कर सकें, तथा इसके अतिरिक्त वे फ्रांसीसी, अंग्रेजी, इतालवी, अरबी और स्वाहिली भाषाओं में से एक सीखते हैं। यहाँ स्वाहिली भाषा को बोलने एवं समझने वाले अनेक लोग हैं। तो पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन दिया है, सर्वात्मवाद धर्म को मानने वाले लोग मुख्यतः किस महाद्वीप में निवास करते हैं? तो ये करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में निवास। तो पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या दी है, अफ्रीका में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं। इनमें मुसलमान, ईसाई और सर्वात्मवादी हैं। सर्वात्मवाद कई जनजातियों का धर्म है। यह प्रकृति, प्रेम और आदर पर आधारित है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन दिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका का सींग में कौन कौन से देश शामिल हैं? सोमालिया शामिल है, इरिट्रिया ये भी है, जिबूती, इथियोपिया, यानी ये चारों के चारों ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका के सींग में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या दी है, अफ्रीका का सींग पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है जो अरब सागर और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। मानचित्र पर इसका स्वरूप एक सींग के समान लगता है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया जैसे देश स्थित हैं। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है, नाइजर यहाँ की मुख्य नदी है, बिल्कुल सही। नाइजीरिया के आंतरिक भाग में शीत ऋतु में प्राय गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, जिन्हें हरमट्टन कहते हैं, ये गलत है। अगला दिया है, नाइजीरिया में मुख्य रूप से पाया जाने वाला ताड़ का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा 1 और 3 सही है। देखते हैं इसका ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। कथन 1 सत्य है, नाइजर नाइजीरिया की प्रमुख नदी है। इसी नदी के नाम पर इस देश का नाम पड़ा है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरने से पहले नाइजीरिया के बहुत बड़े भाग से होकर बहती है। और कथन 2 असत्य है, नाइजीरिया के तटीय भागों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ साल भर वर्षा होती है। आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है तथा शीत ऋतु में नहीं बल्कि ग्रीष्म ऋतु में प्राय गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर से चला करती हैं। इन हवाओं को हरमट्टन कहते हैं। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कथन 3 सत्य है, नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है। तेल ताड़ का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है। इस पेड़ पर
फल गुच्छों में लगते हैं, फलों के बीज और गूदे से तेल निकाला जाता है। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। ऐसे ही हम 10-10 क्वेश्चन करके अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे और अपनी साथ की पढ़ाई भी इसके साथ जारी रखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। धन्यवाद।